ऋषि वशिष्ठ ने वसु को श्राप दिया कि तुम सभी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। इसी श्राप से भीष्म पितामह का जन्म हुआ, वही भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक समय 8 वसु, जो दिव्य देवताओं का समूह थे, स्वर्ग में इंद्र के साथ सुख शांति से रहते थे। वे आनंदित जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनका मार्ग ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर गया। वहाँ एक अद्भुत गाय नंदिनी रहती थी, जिसे कामधेनु भी कहा जाता था। यह गाय किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। वसु जब गाय की महिमा देखने पहुंचे तो उनमें से एक वसु प्रभाषा की पत्नी ने नंदिनी को देख उसकी इच्छा की। अन्य वसु भी मिलकर गाय को चोरी कर लाए। जब ऋषि वशिष्ठ लौटे और गाय गायब पाई तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि वसु ही गाय ले गए हैं। इस कृत्य से क्रोधित होकर उन्होंने वसु को श्राप दिया कि अब वे सभी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और मानव जीवन के कष्ट भोगेंगे। वसु भयभीत हुए और माफी मांगी। वशिष्ठ ने करुणा दिखाई और श्राप को कम किया। 7 वसु को मानव रूप में केवल थोड़े समय के लिए जन्म लेने का आदेश दिया ताकि वे जल्दी मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकें। लेकिन प्रभाषा, जिसने चोरी का मुख्य कारण बनाया था, को लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवन बिताने का श्राप मिला। इसके बाद वसु और प्रभाषा गंगा के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे मां बनकर बच्चों को जन्म दें और फिर जल में डुबो दें ताकि उनका मानव जन्म जल्दी समाप्त हो सके। गंगा ने यह स्वीकार किया और राजा शांतनु के साथ विवाह कर लिया। 7 बच्चों को जन्म देने के बाद गंगा ने उन्हें तुरंत नदी में डुबो दिया, लेकिन 8वां बच्चा पैदा हुआ और राजा शांतनु ने उसे रोक लिया। यही बच्चा प्रभाषा वसु था, जिसने पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवन बिताया। यह बच्चा बड़ा होकर देवव्रत यानी भीष्म पितामह बने। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु स्वयं चुनी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे और उत्तरायण में अपनी मृत्यु पूर्ण की। बोलिए जय श्री कृष्ण।